डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक पर में करेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि किसी ग्रुप जी में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांग समता संबंध कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आपका है वो इस तरह से ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडलो एच इफ एंड ओनली ए बी इनवर्स एलिमेंट्स एच एक तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको दिखाना है। तुल्यता संबंध है जहाँ एच जी का उपरूप है। देखिए यहाँ पर आपको एक संबंध आपको रिलेशन आपको दिया हुआ है। ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडलो एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, जहाँ एच जी का एक सब ग्रुप है। और आपको दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध एक संबंध आपका तुल्यता संबंध है यदि वो समतुल्य हो, समतुल्य संबंध हो। समतुल्य कब होता है? जब का कोई भी संबंध, जैसे आर एक संबंध है और ये संबंध ये समतुल्य संबंध है कब? जब आपका ए के साथ में रिलेशन हो, ए आर ए फॉर आर ए, तो ये जो संबंध है वो समतुल्य हो जाता है। उसके बाद में ये जो संबंध आपका है सममित है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक है तो मीन्स ए का बी के साथ में संबंध है, तो ये इम्प्लाइज करे कि ये जो बी का ए के साथ में संबंध हो, तो ये जो संबंध है वो आपका सममित संबंध होता है। तीसरा है इसमें के लिए अपन देखेंगे संक्रामक संबंध हो। ट्रांजिटिविटी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो, तो संक्रामक संबंध के लिए अपन देखेंगे कि यदि ए का बी के साथ में संबंध है, बी का सी के साथ संबंध है, इम्प्लाइज ए का सी के साथ में संबंध है। यदि ये तीन कंडीशंस अपन दिखा दें तीनों कि ये संबंध आपका समतुल्य है, सममित संबंध है और संक्रामक संबंध है, तब अपन कहेंगे कि ये संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो प्रूफ लिख लें। आपको दिया है आपका ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं? ग्रुप जी में बात कर रहे हैं तो ए और बी आपके पास है जी के अवयव हैं। तो ग्रुप आपका जी के अवयव आपके अवयव हैं ए किन्हीं अवयव ए तथा बी के लिए। ग्रुप जी के अवयवों ए तथा बी के लिए ए कॉन्ग्रुएंट है बी का मॉडलो एच इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। ए बी इनवर्स है वो एच का एलिमेंट्स है। एच आपका ग्रुप जी का एक उपग्रुप है। क्या है? एक उपग्रुप है।
के आपके पास लिए ये आपका जी में एक संबंध परिभाषित है के लिए अपन कहें सर्वांग समता का संबंध निम्न प्रकार परिभाषित है। नंबर 1 के द्वारा आपके पास ये सर्वांग समता संबंध परिभाषित है, जहाँ एच है वो जी का एक उपरूप है। आपको दिखाना है कि ये संबंध आपका एक तुल्यता संबंध है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे समतुल्य संबंध है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव है तो अपन रिफ्लेक्सिव मीन्स एक के साथ में ये रिलेशंस ऑफ फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। तो सिंस फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए ए इनवर्स बराबर ई होता है, जहाँ ई जी में तत्समक अवयव है। जी में तत्समक अवयव है। तो सिंस एच जी का उपरूप है, जी का क्या उपरूप है, अतः ई एलिमेंट्स है जी का, तो इम्प्लाइड ई एलिमेंट्स है एच का। अतः ए इनवर्स बराबर ई एलिमेंट्स है एच का। ए इनवर्स बराबर ई एलिमेंट्स है एच का। नंबर 1 को अपन यूज करें तो ये इम्प्लाइज करेगा ए कॉन्ग्रेंट है ए के मॉडलो एच फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जी। तो इम्प्लाइज आपके पास जी में यह संबंध ऐसा है, समतुल्य संबंध है, समतुल्य है। जी में एक यह आपका जी में यह संबंध समतुल्य है। अब अपन देखेंगे कि ये आपका सममित भी है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्री देखने के लिए अपन मान लेंगे कि माना ए और बी एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए एक कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एच। तो इम्प्लाइज नंबर 1 के अनुसार ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। एक से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट्स है, अपने को क्या दिखाना है, बी कॉन्ग्रेंट है ए के मॉडलो एच, अर्थात बी ए इनवर्स एच का एलिमेंट्स दिखाना है, बी ए इनवर्स। चूँकि एच जी का उपरूप है तो प्रत्येक अवयव का इनवर्स अवयव एच में विद्यमान होता है। तो ए बी इनवर्स एच का अवयव है, तो ए बी इनवर्स का प्रतिलोम भी एच में होगा, सिंस एच जी का उपरूप है। अतः ए एलिमेंट्स है एच का, तो इम्प्लाइज ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। अतः फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ एच इम्प्लाइज ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का।
तो ए बी इनवर्स एच का हो गया। इम्प्लाइज ये हो जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। सिंस अपन जानते हैं कि ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये होता है ग्रुप के अंदर। तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज। और साथ में अपन ये भी जानते हैं ग्रुप के अंदर ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए होता है। तो ये आ जाएगा बी और ए इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। तो इम्प्लाइज अगेन नंबर एक को यूज करें तो बी कॉन्ग्रेंट है ए के मॉडलो एच, एक से। तो अपन ने देखा कि ए और बी एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एच, तो इम्प्लाइज बी कॉन्ग्रेंट है ए के मॉडलो एच। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि जी में यह संबंध कैसा है, सममित है, सममित है। अब आपको संक्रामक दिखाना है। ट्रांजिटिव दिखाना है। तो संक्रामक दिखाने के लिए अपन मान लेंगे कि माना ए बी और सी एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एच तथा बी कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एच, मॉडलो एच। तो ये इम्प्लाइज करेगा नंबर एक के अनुसार ए बी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, तथा ये इम्प्लाइज करेगा बी सी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का। कहाँ से, एक से। एक से आप देख रहे हैं कि ये रिजल्ट आपका ये आ जाता है और ये आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है। अब आपको तो दिखाना है ए कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एच, अर्थात ए सी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का दिखाना है। तो यहाँ देखिए ए बी इनवर्स है, ये कितना है, ए बी इनवर्स है और ये है बी सी इनवर्स। तो यदि इन दोनों अवयवों का अपन संक्रिया करवा दें, क्योंकि एच ग्रुप है तो संक्रिया की समवर्ता से इन दोनों के बीच में अपन संक्रिया कराएंगे, वो एच का ही अवयव आएगा। तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बी इनवर्स बी सी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, सिंस एच जी का उपग्रुप है, अतः संक्रिया की समवर्ता से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उपग्रुप में सहचार्यता लगाए तो ए बी इनवर्स बी और सी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, क्योंकि ये सारे किसके अवयव हैं, जी के। तो सहचार्यता से आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज, ये आ जाएगा ए ई और सी इनवर्स एलिमेंट्स है एच का, सिंस ए इनवर्स ए बराबर ई होता है फॉर ऑल ए। तो ये इम्प्लाइज ए सी इनवर्स एलिमेंट्स है इसका, सिंस ए ई बराबर ए फॉर ऑल ए। तो आप देख रहे हैं कि नंबर एक के अनुसार ये आ जाएगा ए कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एच, एक से। तो अपन ने देखा अतः ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडलो एच तथा बी कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एच। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ए कॉन्ग्रेंट है सी के मॉडलो एच, अतः यह इम्प्लाइज जी में यह संबंध
कैसा है, संक्रामक है। फलतः जी में एक द्वारा परिभाषित सर्वांग समता का संबंध एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इस तरह से अपन इस प्रमेय को करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।